मैं पंकज पांडे और मेरे साथ हमारी पूरी एओ टीम है। सबसे पहले मैं परिचय कराता हूं, क्योंकि ये वीडियो जो है लार्जर ग्रुप्स में जाएंगी और बहुत सारे ऐसे हमारे बायर्स हैं, होम बायर्स हैं जो ऑलरेडी रेसिडेंट हो चुके हैं और वो आज के डेट में ड्रीम वैली 2 में रह रहे हैं। तो उनको भी पता होने चाहिए कि वो किन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो कौन से लोग हैं जो रोज़मर्रा के सॉल्यूशन में हमारी भागीदारी और हमारा सहयोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं दाहिने साइड से, उधर आप मेरे सामने देखेंगे, सतीश जी हैं जो कि सेक्रेटरी हैं इस सोसाइटी के। बहुत ही पुराने बायर हैं और इन्होंने सालों से एक ग्रुप बना रखा है जो कि टेलीग्राम पे है। वहाँ पे 3000 के आसपास अब लोग जुड़ चुके हैं जो बायर्स हैं, और हर दिन हम नए सॉल्यूशन इनके थ्रू और अपने टीम्स के थ्रू हम लोग वहाँ पे उनको प्रोवाइड कराते हैं। उनके जस्ट बगल में खड़े हैं हमारे हरिश्याम ठाकुर जी, जो कि इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं। सर्वसम्मति से हमने इनका चुनाव किया था और ये आज हमारे साथ हैं। इन्होंने भी लगातार दौड़ भाग करके, चाहे वो कोर्ट हो चाहे वो सोसाइटी हो, हर मुद्दे पे इन्होंने साथ दिया और आगे बढ़ कर के आज इन्होंने दिन रात एक किया इस सोसाइटी के लिए। जस्ट बगल में हमारे राहुल कश्यप जी हैं, बहुत ही पुराने अपने सोसाइटी के ही बायर हैं। आज ये एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के रोल में हैं हमारे साथ और काफ़ी सहयोग किया है। उनके सहयोग को हर प्लेटफॉर्म पे सराहा जाता है और हर जगह इन्होंने बहुत सारे लोगों की बढ़ चढ़ के मदद की है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे बायर्स जो इस वीडियो को देखेंगे वो नहीं पहचान सकें इनको। सो आपको इनसे भी मिलना चाहिए और इनको जानना चाहिए। मैं साथ में पंकज पांडे जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में इस सोसाइटी में कार्यरत हूँ और पिछले कुछ सालों से मैं इस ग्रुप के साथ जुड़ा हूँ। इन्होंने मुझे एक मौका दिया है कि मैं सोसाइटी की सेवा कर सकूँ और लगातार हम लोग इसको करते रहेंगे। मेरे जस्ट दाहिने साइड मदन लाल जी हैं जो कि इस सोसाइटी के ट्रेजरर हैं। सच पूछिए तो इन्होंने फाइनेंस का जो मैनेजमेंट करा है वो आज के डेट में काबिल तारीफ़ है, और इस तरह की जो मैनेजमेंट की गई है उसको आज के डेट में भाटिया एंड भाटिया ग्रुप ने भी प्रोत्साहित किया है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह का फाइनेंस मैनेजमेंट आप लोगों ने कर दिखाया है DV2 में, वो आगे आने वाले समय के लिए आम्रपाली के सारे सोसाइटी और प्रोजेक्ट्स के लिए एक मिसाल बनेगी। तो इनसे भी मिलिए आप लोग। अगर आपकी फ़िनांस से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी हो, आप DV2 के हमारे टीम से मिल सकते हैं। साथ ही हमारे मुंशी जी, जिन्होंने ऑलरेडी आप लोगों से बात किया है, इसमें कुछ वीडियो के अंश आपको दिखेंगे। ये भी काफ़ी पुराने बायर्स हैं और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में आज के डेट में ये कार्यरत हैं। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि सोसाइटी में पिछले कुछ महीनों में और पिछले 1 वर्षों में क्या क्या हुए हैं और किस तरह से हमने इसको संजोया और कैसे हम आगे बढ़ें। तो पहला मैं क्वेरी लेकर के आऊँगा अपने राहुल जी से कि राहुल जी, आप लोगों ने इस ग्रुप को बनाया, लोगों को जोड़ा, और उसके बाद एक ऐसा समय आ गया जब इस प्रोजेक्ट में हमें आना था और NBCC ने कहा कि बिना AO टीम के ये ग्रुप आगे नहीं बढ़ सकती और हम पोजीशन नहीं देंगे। तो आपका मैं इस पे थोड़ा सा रिस्पांस चाहूँगा कि आप बायर्स टीम को बताएं कि कैसे हुआ। धन्यवाद पंकज जी। जैसा कि आपने ब्रीफ किया, ये सोसाइटी किसी एक शहर से कम नहीं है, और जैसे कि सभी को पता है कि आम्रपाली अब पूरे सिस्टम का पार्ट है ही नहीं। तो अब जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं वो किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस पे, चाहे वो NBCC हो, चाहे वो गिरधारी लाल बिल्डर हो, या फिर कोई भी वेंडर हो। तो वो एक फिक्स्ड स्कोप के तहत, फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम कर रहे हैं और एक सर्टेन पीरियड के बाद वो लोग चले जाएंगे। तो इस इतने बड़ी सोसाइटी में इतने सारे एसेट्स हैं। जैसे अगर हम लोग बिजली विभाग में बात करें तो हमारे पास करीब 19 ट्रांसफार्मर, 17 जनसेट्स और ये सारी चीज़ें हैं। तो अब गोइंग फॉरवर्ड इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेने वाला है। ये एक बहुत बड़ी सोसाइटी, तो इवेंचुअली ये सारी चीज़ें जिम्मेदारी बायर्स के पास ही आने वाली थी। इसलिए वो सिस्टम शुरू से बनाने की कोशिश की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कोर्ट रिसीवर की तरफ से, NBCC की तरफ से, कि वो सारी जिम्मेदारियाँ और उन सारी चीज़ों की फंक्शनिंग बायर शुरू से समझ के रखे कि आपका अगर पंप रूम है उसमें कितने पंप्स लगे हुए हैं, चलते कैसे हैं, उसको चलाने के लिए क्या क्या चाहिए, कितने तरह की AMCs होती हैं, कल को ये मशीनें ख़राब हो गई कौन उनको जाके ठीक करेगा। तो इन सारों की ये नॉलेज शेयरिंग या जो डाउनलोड्स है, स्नैगिंग है, इन सारी पार्ट्स में बायर्स को शुरू से ऐड रखने के लिए एक टीम बनाई गई है, जिसमें मोटिवेट ये किया गया था AO बना दी जाए और वो लोग इन चीज़ों को आगे गाइड करें, डॉक्यूमेंट करें, और आगे आने वाले जो भी लोग हैं, आज हो सकता है हम 7 लोग चला रहे हैं, कल नए फेसेस होंगे,
उन सब के लिए सारी चीज़ें वेल डॉक्यूमेंटेड करके मिलेंगी, ताकि सोसाइटी में रहने वाले रेजिडेंट्स को आगे किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स ना देखनी पड़े। धन्यवाद, धन्यवाद राहुल जी, बहुत अच्छे से आपने बताया। मैं इसमें 2-4 बातें ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि आज जो ये सोसाइटी आपको दिख रही है, थोड़ा सा मैं चाहूँगा अपने भाई से जो एक बार कैमरे को घुमाएं और दिखाएं कि कैसी सोसाइटी आज के डेट में है, और पिछले टाइम जब हमने इस सोसाइटी को हैंड ओवर लिया था एनबीसीसी से, या फिर यहाँ की जो मैनेजमेंट ने हमें दिया था, तो उस समय क्या स्थिति थी। इसको बिल्टअप करने में बहुत ज़्यादा समय लगा है, इतना आसान नहीं था एक टीम को फॉर्मेट करना। उसके बाद अगर आप राइट साइड में देखोगे, जिधर आज F12 है, उसी में आज AO की टीम बैठती है। वहाँ पे बैठने लायक भी जगह नहीं था, उसको हमें साफ़ सफाई करवाना और वहाँ पे बैठना, ये जद्दोजहद से कम नहीं था। फिर भी हमारी टीम ने श्री हरिश्याम ठाकुर के अंतर्गत और उनके अंतर्गत काम किया, और हमने प्लान किया कि ठीक है, हम वहीं पे बैठेंगे जब तक हमें कोई अच्छी जगह नहीं मिलती है। आज के डेट में वो चीज़ें हमने प्रावधान के तहत हमने देखा। फिर इसको बिल्ड करना इतना आसान नहीं था। उसके बाद एक कंपनी ऐसी चाहिए थी जो इसकी सुरक्षा व्यवस्था को देख सके। उसके बाद हरिश्याम जी ने बहुत सारे फ्रंट पेज पे काम किया। मैं हरिश्याम जी से पूछना चाहूँगा, एक बार इनके लफ्ज़ों से जानना चाहेंगे कि ये भी बताएं कि कितनी मेहनत, कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी जब हमें मेंटेनेंस टीम को ऑनबोर्ड करना पड़ा, क्योंकि ये इतना आसान नहीं था। एनबीसीसी ने हाथ खड़े कर दिए कि हम यहाँ पे कोई भी यहाँ पे सिक्योरिटी और सफाई कर्मी और ये सारी व्यवस्था नहीं दे सकते हैं। उस समय में बायर्स की एक अलग प्रेशर थी कि नहीं, हमें तो करना ही होगा, हमें फ्लैट चाहिए। मैं हरिश्याम जी से पूछना चाहूँगा कि थोड़ा अपने इस एक्सपीरियंस को बताएं, क्योंकि हम में से कोई भी इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं कर रहा था कि हम सिक्योरिटी मैनेज करें, मेंटेनेंस कैसे ऑनबोर्ड करें। हरिश्याम जी, थोड़ा सा इस पर आप अपनी विचार और व्यवस्था बताएँ। धन्यवाद पंकज जी। जैसा कि आपको भी पता होगा और बायर्स को भी पता है, शुरू के दिनों में हम लोगों के साथ कितना चैलेंजेज आए थे। जब एजेंसी के लिए हम लोगों ने गो फॉरवर्ड बोला था एनबीसीसी को कि आप टेंडर निकालिए और आपके थ्रू हम आगे बढ़ेंगे, आपको हम अपना मेंटेनेंस देंगे, हमारे बायर्स देंगे। लेकिन 2 महीना गुजरने के बाद मेरे लिए चैलेंज हो गया कि हम अपनी घोषणा कर चुके थे सी टावर के लिए हैंड ओवर की, लेकिन एनबीसीसी की तरफ से हाथ खड़ा कर दिया गया। और ये 15-20 दिन का जो समय था हमारे लिए टेंडर करना और आगे लाना एजेंसी को, ये बहुत ही चैलेंजिंग था। अनुभव कम होने के कारण भी हमने बहुत ही मेहनत करी उसमें, यूट्यूब देखा, सीखा, समझा और जाना कि कैसे एजेंसी को हम हायर कर सकते हैं और किस किस क्षेत्र में हम किसको हायर कर सकते हैं। आप लोगों के बीच हमने पहले भी रखा था, हम 10 से 12 एजेंसी को बुलाया हमने यहाँ पे और उसमें से कंपाइल करके हम सब ने मिल के, सभी टीम ने मिल के एक एजेंसी को आगे लेके, और एक जो कि योग्य एजेंसी थी उसको हमने काम दिया अपने सोसाइटी के लिए। मेरे ख्याल से अभी तक का हमारा डिसीजन या जो भी फैसला है हम सातों मिल के लिए, और मुझे नहीं लगता है कि हमें कभी मैंने गलत फैसला कहीं लिया अभी तक जो हमारी अनुभव है। और हम उम्मीद करेंगे आगे भी हम इसी रास्ते पे चलते रहेंगे और हम साथ मिल के सही डिसीजन बायर्स के साथ मिल के, टावर के रिप्रेजेंटेटिव से मिल के करते रहेंगे और हम 47 टावर तक पहुँचेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और नया साल की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में हम 47 टावर के लिए जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, हमें मिलेगा, हमें इतना उम्मीद है। धन्यवाद पंकज जी। धन्यवाद हरिश्याम जी। मैं फिर से इस बात को आपके सामने रखना चाहूँगा कि जितनी आसानी से और जितने कम शब्दों में शायद हम ये इन बातों को आपके सामने रख रहे हैं, वो इतना आसान नहीं था। अगर देखा जाए तो इसको फ्लोर पे लाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, इन सारी व्यवस्था को करने के लिए हमें रात दिन एक करना पड़ा है, जिसमें सहभागिता सिर्फ हमारी नहीं, यहाँ के बायर्स की भी है। इन्होंने हमें कोऑपरेट किया, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते रहे, हमें सजेशन देते रहे और हमारी टीम ने भरसक सारे सजेशन को अडॉप्ट किया, उसमें से फाइंडिंग करी हमने और उसके बाद जो बेस्ट सॉल्यूशन था, चाहे वो मेंटेनेंस टीम को हायरिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो आप रोड पे आप ब्रेकर देख रहे हैं, ये सारे हमने बाद में कराए हैं। जब जब हमारे पास जिस भी तरह का रिस्पांस आया और टीम ने और यहाँ के लोगों ने सजेस्ट किया, उसके अनुरूप हम काम करते गए हैं। आज के डेट में 12 टावर जो है पोजीशन हो चुके हैं, बाकी के 15 टावर पोजीशन के कगार पे खड़े हैं, जिसमें से कि 9 टावर को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, जो कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में पूरी तरह से फुलफ़िल हो जाएंगे। एनबीसीसी के सहयोग से हमने अभी और भी टावर्स जो कि सी के हैं,
बी टावर्स के हैं और डी टावर हैं। इसके जो रेस्ट ऑफ टावर्स हैं उसमें ऑलरेडी हम लोग बात कर रहे हैं कि वहाँ पे लिफ्ट कैसे लगे। लिफ्ट एक बहुत ही बड़ी प्रायोरिटी है, इसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। हमने देखा है कि कुछ ऐसे टावर्स भी हैं यहाँ पे जिनमें एक एक लिफ्ट मिले हैं और जिसके कारण हमारे होम बायर्स जो है आए दिन कभी कभी परेशान होते रहते हैं। हमने इन चीज़ों से सीखा है, हमने इन चीज़ों को डेवलप किया है। अब हमने कौन कौन से टावर को आगे देने का कार्यक्रम किया है उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। सो B3 और B4 हमारे प्राइमरी टावर्स थे। ऐसा नहीं है कि हम B1 और B2 को छोड़ने वाले हैं, तो ये पहले हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि B के 4 टावर्स और 2 टावर्स और उसके साथ 5 और 6 उसको भी हमने इंक्लूड किया है। C टावर्स के जितने भी टावर्स बचे हुए हैं C6 से C10 छोड़ करके जो भी टावर्स हैं उसको भी हमने एक जगह कर दिया है और बाकी के जो टावर हैं D1 और D2 उसको भी हम सपोर्ट करते हैं और उनका भी हम जल्द से जल्द काम करवाएंगे। लिफ्ट सब में इंस्टॉल हो चुकी है एक एक। हमने आज भी NBCC, आज जो तारीख है 29 तारीख, आज के डेट में हमने NBCC से फिर से जा कर के अपने प्रस्ताव को रखा और कहा है कि जब तक 2 लिफ्ट नहीं चलेगी हम लोग कोई भी टावर्स नहीं लेंगे। इसका मतलब कतई नहीं है कि हम बायर्स के साथ नहीं हैं और हम डिले करना चाहते हैं, बट सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और हमारी टीम उससे कभी भी कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहती है। इसके साथ ही मेरे साथ अपने मुंशी जी हैं, इन्होंने भी बहुत सारे काम किए हैं। इन्होंने जा कर के बायर्स के लिए NOC वगैरह का काम किया है। जब भी कोई यहाँ पे आता है उसको ले कर के खुद जाते हैं NOC दिलवाने के लिए और इस तरह के बहुत सारे कार्य इन्होंने खुद भी किए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा आपको कितनी कठिनाइयाँ आती हैं और कैसे लोग आपसे परेशान होकर के इस विषय में बात करते हैं? नहीं, जितने भी लोग हमसे मिलते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती है हम उनको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। लास्ट में एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ जिसमें हम माइंड ऑफ करेंगे। वी आर AEO, एज एन AEO वी आर पुटिंग इन द बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स। जो भी हमारे बस की बात है वो हम करते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, सो दैट कोई भी होम बायर को प्रॉब्लम ना हो जाए। ये हमारा एक लॉस्ट रिजॉल्व है। कोई भी सब चाहेंगे हम सब 47 टावर्स इस साल मतलब 26 के अंत तक सबको डिलीवर हो जाए। ये हमारा, इसके लिए हमारे एफर्ट्स पूरे रहेंगे। यही हमारी नेक्स्ट ले ऑफ वर्क वही है हमारे पास बचा हुआ। सब लोग इस फ्लैट में आके अपने अपने मकान में आके रहे, ये हमारा रिजॉल्व रहेगा ईयर 26 का। थैंक यू। एक चीज़ और मैं रखना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी सोसाइटी बिना फिनांस के रन नहीं होती है और उसको मैनेज करना एक बहुत ही मैं बोलूँगा मील का पत्थर साबित होता है जब उसको हम अच्छे से मैनेज करते हैं। चाहे वो आपका घर हो, चाहे एक छोटा सा एक घर का हम एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे अगर आप एक पेरेंट्स हैं, आप फैमिली के बड़े मेंबर्स हैं, तो आप पे हमेशा जिम्मेवारी रहती है कि घर में आटा है कि नहीं। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, दाल है कि नहीं, कल बच्चों का फ़ीस कैसे जाना है और घर को पूरी तरह से कैसे मैनेज करा जाए जिससे कि पूरा का पूरा मंथ जो है अच्छे से चले और आने वाले समय में हमारे पास उस तरह की फ़ंड अवेलेबल रहे जिससे कि कंटिंजेंसी व्यवस्था की जाए, ताकि घर में कोई बीमार पड़ जाए, कोई ज़रूरत आन पड़े तो उसको भी हम मैनेज कर सकें। उसी तरह से मैं आपसे मिलवाना चाहूँगा हमारे ट्रेजरर्स जो हैं मदन लाल जी, जिन्होंने बड़े अच्छे से फ़ंड को मैनेज किया है और आज के डेट में हमारे पास अच्छी खासी फंडिंग है जो कि हमें हर आए दिन जो गुजरे समय में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको ये मैनेज करते हैं। हम हर महीने एक अपना फ़ंड मैनेजमेंट जो कि एक्सपेंस होता है जो हमारे पास फ़ंड में है वो सारा डिटेल्स हम शेयर करते हैं। चलिए जानते हैं मदन लाल जी से कि उन्होंने कैसे किया है और किन किन चीज़ों पे इनका हमेशा ही ध्यान रहता है। थैंक यू पंकज जी। सबसे पहले सभी ड्रीम वैली के जो भी रेजिडेंट्स हैं और जो बायर्स हैं उनको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हम लोगों को लगता है फाइनेंस, हम लोग जब यहाँ पे आए थे हम लोगों को मतलब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ली, याद दी गई और उसके बाद इसको मैनेज करना, लोगों को लगता है बड़ा फ़ंड है, बड़ी सोसाइटी है, लेकिन बड़ा सोसाइटी है तो फ़ंड भी बड़ा ही होगा और उसको मैनेज करने में भी जो चैलेंजेस आएंगे वो भी डिफरेंट होंगे। तो अभी बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं कि हमारे पास इतना फ़ंड पड़ा हुआ है सोसाइटी में, हम खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं। वो फ़ंड जो है हमें बड़े तरीके से चलना है। ऐसा नहीं हो कि एक सिचुएशन आ जाए कि 3 महीने बाद हम कहें कि अरे कहाँ से हम ये सब चीज़ें मैनेज करें। तो ये जो फ़ंड है आज की डेट में लोगों को लगता है अच्छा खासा अमाउंट पड़ा हुआ है अकाउंट में, बट वो
हमारा एक दिन का नहीं है, एक महीने का नहीं है, वो आने वाले समय के लिए है। तो उसके लिए पूरा हम लोग बजटिंग करते हैं, हर मंथ कितना एक्सपेंस होना चाहिए, कितना हम उसमें से स्पेयर कर सकते हैं कि वो डेवलपमेंट में लगाएं, कितना हम ब्यूटिफिकेशन में लगाएं, या हर आइटम को हम लोग डिसाइड करते हैं। उसके बाद डिस्कशन करते हैं विद इन टीम, देन वी टेक द डिसीजन कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग प्लानिंग करते हैं और हम लोग यही आश्वस्त कर सकते हैं सभी को कि जो फंड है वो आपका बहुत ही सुरक्षित टीम के हाथों में है और उसका सदुपयोग होगा हमेशा, ये हम आपको इंश्योर करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। इससे पहले कि हम लोग अपने जाते हुए वर्ष में इसको हम वाइंड अप तो नहीं कहते हैं, हम हमेशा ही शुरुआत ही करते हैं, हर चीज़ हम शुरुआत ही करते हैं। तो वर्ष तो बीता जा रहा है, लेकिन आने वाले साल में हमने ऑलरेडी प्लान किया है कि कैसे कार्य को आगे बढ़ाना है और कैसे इस काम में हम आगे जाएंगे। इसके साथ ही मैं अपने प्रिय मित्र अपने सतीश जी को भी कहना चाहूँगा, क्योंकि ये सोसाइटी के सचिव हैं और ये हमारे मतलब इस टीम की एक मजबूत जोड़ हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ, जिन्होंने टीम को संभाला है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है और लोगों को जोड़े रखा है। बड़े ही शांत स्वभाव के भी हैं हमारे सचिव जी। मैं इनसे कहना चाहूँगा कि आप अपने एक्सपीरियंस को बताएं और जो आपकी जो रात की ड्यूटी रहती है और सुबह में आपको उठ के आना पड़ता है, आए दिन हम तो नहीं आ पाते, लेकिन आपकी ये बहुत बड़ी भागीदारी रहती है। तो थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें अपने होम बायर्स के साथ। धन्यवाद पंकज जी। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को आने वाले नए साल के लिए बहुत सारी मुबारकबाद, शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं कि अगर देखा जाए तो जैसे आम्रपाली के केस को अगर देखा जाए तो ये लगभग एक टाइम पे ऐसा लगा था कि ये अब हमें फ्लैट मिलेगा नहीं। तो हम उस जंग को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि लोगों को एकजुट करना। तो हम लोगों ने मिलकर एक मुहिम चलाया और कोशिश किया कि जितने हो सके मैक्सिमम लोगों को अपने एक प्लेटफॉर्म पर ले आए और एक दूसरे के साथ बनकर और ताकत बनकर ही हम आगे बढ़ सके। इस जंग को लड़ने था तो एक साथ आना ही था। फिर जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप हमारे पास है, जिसमें लगभग आज की डेट में 2700 लोग हमारे साथ ऑन बोर्ड है इस पर, और हम एक दूसरे के मिलकर यही ताकत है कि हम आगे बढ़ते हैं और इस मुहिम पे आए हैं कि आज देखा जाए तो सबके लगभग सपना पूरे हो गए और होते हुए दिख भी रहे हैं। रही बात तो सोसाइटी के बारे में किस तरीके से इस शेप लिया, लगभग हमारे सभी साथियों ने बता ही दिया है। बस थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि अब तक देखा जाए तो ये आसान नहीं था सोसाइटी को डेवलप करना, और अभी भी डेवलपिंग फेज़ में ही है। कुछ टाइम लगता है, लेकिन हाँ बहुत ही सुंदरता की तरफ ये अपना सोसाइटी बढ़ रहा है। रिसेंट में जैसे लोगों के सजेशन आए थे तो आपने नोट किया होगा कि हमारे सोसाइटी के गेट पे बैनर्स नहीं था, हमारी सोसाइटी का नाम के ऊपर बैनर बनवाया गया। इसी तरह से गार्ड्स के लिए ठंडियों में कोई दिक्कत ना हो तो उनके लिए केबिन भी बनवाए गए। इसी तरीके से बहुत से काम है जो हमने किए हैं, गिनती देखा जाए बहुत टाइम लग जाएगा इसको गिनती कराने में। लेकिन अब हमारा यही फोकस होगा कि आने वाले नए साल में जो भी बचे हुए टावर्स हैं उन बायर्स को हम आश्वासन देना चाहते हैं कि बहुत ही जल्द इस पर भी हम काम कर रहे हैं और सभी को फ्लैट बहुत जल्दी नए साल में मिलने शुरू हो जाएंगे और सभी को बिल्कुल मिलेगा। तो हम आप सबके साथ हैं और हमेशा रहेंगे, बिल्कुल एक साथ रहिए। धन्यवाद। अभी अभी आपने महादेव की घंटी बजते हुए देखी है, ये हमारे लिए शुभ संकेत है। समय के साथ ये जो चैंटिंग है वो होते रहे, मन में आपके श्रद्धा और भाव बढ़ती रहे। और इसी तरह एक खुशखबरी भी हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू देना चाहते हैं कि ई ब्लॉक का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, जो कि आप सभी जानते हैं। वहाँ पे स्विमिंग पूल की प्रॉब्लम थी और पिछले कुछ दिनों में लगातार हम बात करते आ रहे हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में हर जगह की स्विमिंग पूल का क्या होगा। आप सबको हरिश्याम जी ने, राहुल जी ने और हमारे टीम ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म में कंफर्म किया था, इन्फॉर्मेशन दिया था कि हम लोगों ने एनबीसीसी के बड़े अधिकारियों से लगातार हम मिल रहे हैं, उनके आर्किटेक्ट से बात कर रहे हैं। पुराना जो हमारा फॉर्मेट था, यहाँ का प्लान था, उसको हम ले कर के बार बार यहाँ के जीएलसी कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे बात कर चुके हैं। और अब आपको एक खुशखबरी देने जा रहा हूँ कि ई ब्लॉक में जो स्विमिंग पूल का प्लान था ऑलमोस्ट 80% वो फाइनल हो चुका है और कुछ ही दिनों में आधिकारिक तौर पे आपके पास वो कंफर्मेशन आने वाली है। तो आप सभी को स्विमिंग पूल जो ई ब्लॉक में है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत जल्द आपको उस पर काम करता हुआ और काम होता हुआ दिखेगा। इसी के साथ हमारी टीम आपके साथ, एओ टीम हमेशा सदैव आपके साथ है। जब भी ज़रूरत हो, जब भी आपको लगे कुछ सजेशन हो,
एओ की टीम पे और बड़े प्लेटफॉर्म पे आप हमें इन्फॉर्मेशन और अपना क्वेरी भेजते रहें। धन्यवाद। आपका दिन और आने वाला जो साल है वो काफ़ी शुभ हो। सदैव आपके साथ एओ टीम। धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर।